गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 19वीं अष्टपदी की तीसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे प्राणी, चारों दिशाओं में दौड़ते अपने विचलित मन को तुम हरि नाम से समझाओ, ताकि तुम्हारा विचलित मन स्थिर हो जाए। उस प्राणी के कार्य में कभी कोई विघ्न नहीं आता जिस प्राणी के हृदय में हरि और हरि नाम बसता है। कलयुग अग्नि के समान गर्म है, कष्टदायी है और हरि नाम शीतल है। इसलिए हे प्राणी, हरि नाम का सदैव सिमरन कर और सुख प्राप्त कर। सब प्रकार के भय नष्ट हो जाएंगे और जीवात्मा से मिलने की आशा पूर्ण होगी। आत्मा का प्रकाश हरि नाम और भक्ति भाव से ही होता है और वह प्राणी उस अविनाशी परमात्मा के घर जाकर बसता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वह हरि भक्ति से यमराज की फांसी से भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0008। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की आज्ञा से एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए गुरु जी तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कुछ दिनों से कि बेटी, मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ। मैंने भी अरदास की कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस तो दिखाओ। संगत जी, यकीन मानिए, शिवरात्रि से एक दिन पहले गुरु जी के चरण स्वरूप में जो मैंने तिलक किया था उसमें पूरे फेस के दर्शन हुए। जय गुरु जी। और अगले ही दिन शिवरात्रि वाले दिन मैं जब गुरु जी के आश्रम से घर आई तो मैंने देखा गुरु जी के फोरहेड पर जो तिलक करती हूँ उसमें पूरे नाग देवता के बड़े ही क्लियर दर्शन। जय गुरु जी, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए। और यह दर्शन आज भी गुरु जी के दोनों स्वरूप में हो रहे हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि पूरे परिवार पर गुरु जी ने कृपा भरा हाथ रखा हुआ है। शुक्राना मेरे मालिक। मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी। कल अमृत वेला करते हुए थोड़ी टेंशन थी किसी बात को लेकर। मैं अरदास ही कर रही थी कि गुरु जी, आप मेरी बात सुन रहे हो ना, आपकी बेटी बड़ी परेशान है। संगत जी, कुछ टाइम बाद ही जोत काफी बड़ी हो गई। मैंने जब देखा तो खूबसूरत बटरफ्लाई दर्शन जोत में हो रहे थे। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मैं अपना यह सत्संग भी गुरु जी के आगे बैठ कर ही कर रही हूँ। गुरु जी, आप सभी को सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन दीजिए।
मैंने एक अर्जी गुरुजी के आगे लगाई है, बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब गुरुजी वो स्वीकार करें। गुरुजी, आपने बहुत दिया है, आपका जितना भी शुक्राना करें कम है। गुरुजी, आप सोनू अंकल और उनकी फैमिली पर भी अपार कृपा बनाए रखना। बहुत ही खूबसूरती से सत्संग शेयर करते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1397। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं, शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, तेरे काम अटके हुए हैं। मैंने पहले भी सोनू अंकल को सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो शेयर नहीं हो पाया। ये भी गुरुजी की मर्जी थी शायद। अब सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के साथ जुलाई 2024 में 8 जुलाई को मिली संगत जी। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कैसे मिली, लेकिन हाँ, बिना गुरुजी की मर्जी के हम उनसे नहीं जुड़ सकते। मैं गुरुजी से मिलने से पहले बहुत बीमार रहती हूँ। एक अलग सी नेगेटिविटी होती थी। और संगत जी, मैं शिवजी को शुरू से बहुत मानती हूँ, बहुत पूजा की, फास्ट किए। शायद उसका ही फल है कि गुरुजी हमारे साथ हैं संगत जी। मैं जब भी परेशान होती थी तो शिवजी से बोलती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। बहुत सी बातें संगत जी, और फिर मुझे गुरुजी मिले। वैसे तो संगत जी, मेरी फैमिली में कोई गुरुजी को नहीं मानता था। मेरी एक दीदी थी, वो उनको मानती थी, लेकिन मैं इतना बीमार रहती थी, पर उन्होंने कभी हमें गुरुजी के बारे में नहीं बताया। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, हमें कब किससे मिलना है वो सिर्फ भगवान जानते हैं। संगत जी, मैं जॉब करती थी और मेरा डेली अप डाउन में बाय मेट्रो करती थी, येलो लाइन जो छतरपुर जाती है। एक दिन मैं जॉब से घर आ रही थी तो मेट्रो में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो अपनी बेटी के साथ थे, उनकी बेटी बहुत बीमार थी। संगत जी, तो वो किसी दूसरे को बता रहे थे कि मेरी बेटी को हर जगह दिखा लिया, वो ठीक नहीं हो रही। अब छतरपुर में एक आश्रम है गुरुजी का, वहाँ के लंगर से ठीक हो जाती है। बस संगत जी, वो बात मेरे दिमाग में सेट हो गई और मैंने घर आके अपनी मम्मी को बताया। फिर बस संगत जी, जब भी मैं परेशान होती थी तो यही लगता था कि एक बार मैं भी वहाँ जाऊँ, सच में ठीक हो जाऊंगी। और मैं और मेरी मम्मी 8 जुलाई मंडे को फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिले। और आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ का प्रसाद खाते ही बॉडी से एक नेगेटिविटी से बाहर हुई। ऐसा लगा, और ऐसा मुझे नहीं, मेरी मम्मी को भी लगा ऐसा। और फिर घर आके मैं बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। और घर पर मुझे एक अलग सी फ्रेगनेंस भी आई। बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वो फ्रेगनेंस से गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मेरी जिंदगी में और भी सत्संग है, अब मैं दोबारा शेयर करूंगी जब गुरुजी की मर्जी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, और जय गुरुजी सोनू अंकल जी। गुरुजी सबको ब्लेस करें जो ये सुन रहे हैं, और सोनू अंकल जी को भी, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करें। सोनू अंकल जी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करें। अब मैं इसको यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7263। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मेरा सत्संग गुरुजी का शुक्राना करने का है। सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे माफ करना। लास्ट मंथ मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज आए, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टेस्ट करवाने को बोला। इश्यू कुछ ज्यादा सीरियस लग रहा था, मैं बहुत डर रही थी। पर हमारे गुरुजी कभी भी नहीं डरने देते, वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। मैं टेस्ट करवाने गई तो गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब आप नहीं देखना है सब। टेस्ट करवाए, रिपोर्ट में सिर्फ इन्फेक्शन ही आया।
मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आपने अपनी बेटी को किसी बीमारी से बचा लिया। डॉक्टर ने भी सिर्फ कैल्शियम और विटामिन दिए और 3 मंथ का कोर्स दिया है। 3 मंथ के बाद फिर से दिखाना है। मैं डेली मॉर्निंग जल प्रसाद और चाय प्रसाद लेती हूँ। गुरुजी की कृपा से सब ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक टीचर हूँ, साथ में एक CBSE रिसोर्स पर्सन भी। गुरुजी की कृपा से मैं जहाँ तक पहुँची, गुरुजी ने पल पल मेरा साथ दिया। कुछ समय से मुझे कोई भी ट्रेनिंग वर्कशॉप नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी नाराज हैं। गुरुजी, अपनी बेटी से नाराज नहीं होना, आपको अपना माँ बाप मानती हूँ। संगत जी और सोनू अंकल जी, आप गुरुजी से अरदास करना कि मुझे CBSE वर्कशॉप आ जाए। शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनूवीर जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हम अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनूवीर जी, सबसे पहले आपको अपने नए भजन माता पार्वती और भोलेनाथ भगवान जी के बीच एक प्यारी सी नोकझोंक की बहुत बहुत बधाई हो। और आपकी मधुर आवाज में आपके सभी भजन बहुत सुंदर हैं और आप आनंदमयी हैं। गुरुजी की आप पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं और हम अरदास करते हैं कि ऐसे ही गुरुजी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी UK से अपना सत्संग सोनू वीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए वीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो अपनी प्यारी मधुर आवाज में हमारा सत्संग गुरुजी और आप संगत तक पहुंचाते हैं। संगत जी, सत्संग लिखने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना। सोनू वीर जी, संगत जी, आपने भी मुझे माफ करना। संगत जी, आज का हमारा शुक्राना सत्संग 28 फरवरी का है। गुरुजी ने हमें 7 दिन अमृत वेले शुक्राना करने के लिए बोला है। यह हमारा 5वें दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, संगत जी, अमृत वेले के 5:40 हुए हैं और हम गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें उठाने का, मंत्र जाप करवाने का और चरणों में बिठाकर सत्संग लिखवाने का। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। हमारे पास कोई शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी, पिछले सत्संग में हमने बताया था कि हमें आंखों की बीमारी है, जिसके कारण हम ऑप्टिशियन के पास आंखों की जांच के लिए हर साल जाना पड़ता है। 2 साल पहले उसने बोला आपकी दोनों आंखों में मोतिया है और मुझे ऑपरेशन के लिए भेज दिया। जांच करने पर उन्होंने कहा कि अभी नहीं करेंगे, अभी पूरी तरह उतरा नहीं है और आपको ठीक दिख रहा है, अगले साल देखेंगे। हमें किसी रिश्तेदार ने बोला कि आप अपनी आंखें त्रिफला के पानी से दिन में 2 बार या 1 बार जरूर धोकर देखो, उससे फर्क पड़ेगा। पिछले साल हमारे ऑप्टिशियन के पूछने से उसे बताया कि ऑपरेशन अभी नहीं हुआ। वो बोला आपका मोतिया इतना बुरा नहीं लगता। इस साल जब हम कल अपॉइंटमेंट पे गए तो जैसे हमने बताया कि अब हम गुरुजी का जल प्रसाद भी आंखों में डालते हैं, तो वो कुछ नहीं बोला और हमारी आंखों की रोशनी को भी बहुत कम फर्क पड़ा और हमें नए चश्मे भी नहीं लेने पड़े, नहीं तो हर साल हमारी नज़र कम हो जाती थी। लेकिन इस बार गुरुजी की अपार कृपा हुई और बहुत सालों बाद हमारी आंखों की रोशनी को बहुत कम फर्क पड़ा कि हमें नए चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने उसी वक्त गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है और कई बार हम वो भी वक्त पर नहीं करते, जिसके लिए हम मुआफ़ी मांगते हैं आपसे गुरुजी महाराज। गुरुजी, हमारा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना और अमृत वेला ऐसे ही कराते रहना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इसी तरह हमारे साथ रहना और अपनी मेहर हम सब संगत परिवार पर बनाए रखना गुरुजी महाराज। सोनूवीर जी, हमारे सत्संग शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास आपका शुक्राना करने के लिए कोई अक्षर नहीं है जिनसे आपका धन्यवाद करें, लेकिन गुरुजी से आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना करते हैं। सोनूवीर जी, जब भी हो सके गुरुजी की कृपा से हमारा यह सत्संग भी अपनी मीठी आवाज़ में शेयर कर देना। आपका लख लख शुक्रिया। वीर जी, गुरुजी ने आपको बहुत बड़ी सेवा दी हुई है, जिसको आप बड़े प्यार और श्रद्धा से निभाते हैं। हम गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा ऐसे ही हमेशा बनाए रखें।
अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देते हैं। अगले सत्संग की तैयारी करते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनवीर जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4955। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल आपको भी जय गुरु जी। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की असीम कृपा सभी संगत पे बनी रहे। गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 2 दिन एडमिट भी रहे, लेकिन गुरु जी की कृपा से वो ठीक होके घर आ गए। मेरी बेटी यूएसए में जॉब के लिए इंटरव्यू दी थी। तब मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि उसकी जॉब लग जाए। वो भी गुरु जी की कृपा से हो गया। मैंने अपने बेटे का एमबीए में अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसकी भी अरदास गुरु जी से की थी। वो भी पूरी हो गई। गुरु जी की कृपा से उसकी प्लेसमेंट भी अच्छी कंपनी में हो जाएगी। गुरु जी के पॉजिटिव मैसेज देखकर हिम्मत बढ़ जाती है। कुछ भी होता है तो लगता है गुरु जी है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही सभी संगत को देते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा 26 फरवरी का शुक्राना सत्संग है, महाशिवरात्रि का। संगत जी, मेरे घर में 2 पेट्स हैं और वह अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि महाशिवरात्रि की सुबह मेरी बहुत ही खूबसूरत रही। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और मेरी छोटी बेटी शिव मंदिर गए थे। हमसे पहले मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा होकर आए थे मंदिर में जल अर्पित करके। जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने कहा कि शिवजी पर चढ़ाया हुआ थोड़ा सा जल घर भी ले आते। वो बोले आज मंदिर में बहुत भीड़ है, जल भी बहुत मुश्किल से चढ़ाया है, तो लाना तो संभव ही नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी मंदिर जाऊंगी, मगर थोड़ी देर से, ताकि भीड़ कम हो जाए। मैं नहा धोकर अपनी छोटी बेटी को लेकर मंदिर गई और तब भी काफ़ी लाइन लगी हुई थी शिव मंदिर के बाहर। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ अपनी कृपा कीजिए, हम अच्छे से आपकी पूजा कर सकें। और 5 मिनट बाद ही हम अंदर चले गए और गुरुजी की कृपा से इतनी भीड़ के बावजूद भी हमने आराम से बैठकर जल और पुष्प और लड्डू जो कि मैं घर से बना कर ले गई थी, वो सब हमने शिवजी को चढ़ाए और धूप और दीप भी जलाए। मंत्र जाप भी 7 टाइम्स किया। चंदन तिलक शिवजी को और सभी को लगाया और शिवजी पर जल चढ़ाकर वही जल अपने लोटे में भी डाल लिया। फिर हनुमान जी माता रानी के दर्शन किए और वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। राम मंदिर और शनिदेव जी के भी दर्शन किए। सब कार्य बहुत ही आराम से और आनंद पूर्वक हुआ। फिर हमने घर आते वक्त डॉग को रास्ते में ही एक लड्डू प्रसाद खिलाया। बहुत ही आनंद आया। ये सभी कार्य गुरुजी की कृपा से पूर्ण हो सके, उसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ संगत जी, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 25 फेब से ही सोच रखा था कि मैं कल यानी 26 फेब महाशिवरात्रि वाले दिन शाम को 1 घंटे का सत्संग करूँगी, मगर मेरे दोनों पेट्स ने मुझे सुबह से ही इतना परेशान कर दिया था कि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। 3 बार मैंने सत्संग कैंसिल किया, बट फिर मन नहीं माना तो मंदिर की सफाई की, फूलों से सजाया। गुरुजी का स्वरूप रखते वक्त वो बहुत तेज नीचे गिर गया, मगर कुछ नुकसान नहीं हुआ, पर मन में बहुत वहम आ गया। फिर माता रानी की मूर्ति गिर गई। मैं काफ़ी अपसेट हो गई, पर फिर सोचा शायद कोई कष्ट होगा जो गुरुजी ने काट दिया। मैं मंदिर सजाकर खड़ी ही थी कि मेरे हस्बैंड आए और कहा कि बाहर 3 भोले आए हैं। मैं खुशी से झूम उठी और बोली क्या 3 भोले मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं? वो बोले हाँ,
उनसे मिल लो और चाय पिलवाओ बढ़िया सी दूध में पत्ती डालकर, वो मांग रहे हैं। मैं बहुत खुश थी। मैं बोली चलो, गुरुजी तो सत्संग से पहले ही दर्शन देने और भोग लगाने आ गए। मैं और मेरी बेटी जल प्रसाद लेकर बाहर गए। वो हमारी शॉप में ही बैठे थे। हमने उनके चरण स्पर्श किए। वो कांवर लेकर आए थे और पानी पिलाया। दरअसल संगत जी, वो 2 मेरे भांजे थे और एक उनका दोस्त था, पर भोले के रूप में थे, तो पैर तो छूने ही चाहिए। और गुरुजी ने इस तरह से सत्संग से पहले हमें साक्षात दर्शन दिए। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई और लौंग डालकर, पर सोचा इलायची तो है ही नहीं, मगर याद आया कि अरे मेरी तो चाय पत्ती ही इलायची वाली है। इस तरह गुरुजी ने इलायची और लौंग वाली चाय बनवाकर भोग लगवाया। मैंने उन तीनों भोलों को चाय और नमकीन व बिस्किट दिए और उन्होंने वो ग्रहण किए। फिर वो वहाँ से चले गए और मैंने शाम को 6:30 बजे सत्संग शुरू किया। वैसे ये कुछ लाने में आनाकानी करते हैं, पर सुबह मैंने जब इनसे कहा था कि आज हम सत्संग करेंगे तो शाम को कुछ ला देना खाने का, जिससे हम भोग लगा सकें, तो मेरे हस्बैंड एकदम से मान गए और कहा बता देना, जो कुछ भी मंगवाना हो मैं ला दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। फिर शाम को मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। बेटा अपने पापा को लेकर रसगुल्ले और चाउमीन लाया। हमने बहुत अच्छे से सत्संग किया और गुरुजी को भोग लगाया। जल प्रसाद भी रखा था, सबने पिया तथा घर में छींटे भी दिए। और हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, मंदिर से जो शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ था मैं घर लाई थी, उसे भी सारे घर में मैंने छिड़काव किया और सबको पिलाया था। फिर मेरी उसी बहन का फोन आया जिनके बच्चे सुबह भोले के रूप में आए थे। वो बच्चे अपनी स्कूटी चार्जिंग पर लगाकर और हमारी बाइक लेकर गए थे, तो शाम को लौटाने आना था। मेरी बहन ने पूछा बच्चे पहुंच गए? मैंने कहा अभी नहीं। इतने में ही बच्चे भी आ गए और मैंने अपनी बहन से पूछा कि मैंने सत्संग किया था तो कड़ा प्रसाद बच्चों के हाथ भिजवा दूं? वो बोली हाँ ज़रूर, मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने कड़ा प्रसाद, टॉफ़ी प्रसाद बच्चों के हाथ अपनी बहन के घर भी पहुंचा दिया और सबने बड़े ही मज़े से खाया और कहा कि बहुत ही टेस्टी था। मैंने कहा कि क्योंकि वो गुरुजी का आशीर्वाद था, इस तरह उनको भी गुरुजी ने उस दिन बहुत ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। वो कभी भी किसी भी तरीके से हमें तथा जिन्हें उन्हें ब्लेस करना होता है उन्हें कर ही देते हैं। हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते, बस गुरुजी को शुक्राना ही कर सकते हैं। संगत जी, जब भी मैं परेशान होती हूँ बस गुरुजी के प्यारे से स्वरूप के आगे खड़े होकर उन्हें निहार लेती हूँ और परेशानी छूमंतर हो जाती है। लगता है गुरुजी हैं तो परेशान क्यों होना, कर तो वही रहे हैं सब कुछ, तो वही संभालेंगे भी। सुख हो या दुख, हर मुश्किल से हमें आसानी से हमें बाहर निकाल देते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हम दुख में गुरुजी को ज़्यादा याद करते हैं और उनके और करीब हो जाते हैं, पर सुख में भी यदि हम उन्हें हर पल याद रखें तो दुख आएगा ही क्यों। ये तो सभी ने सुना ही होगा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अतः हमें हर पल हर क्षण अपने प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए ताकि हमें दुख का एहसास ही न हो सके। हर वक्त मन में गुरु जी का मंत्र जाप करें जिससे हमारी आत्मा शुद्ध हो और हमारे कष्ट कट जाएं। बस अब मैं आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और मेरे प्यारे सोने गुरु जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी अपनी सभी संगत को ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को भी जय गुरु जी। गीता तेवतिया, सिंभावली, हापुड़। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3328। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कविता, देहरादून से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी मौसी ने मेरे कष्ट के लिए उपाय बताया। शादी को 9 साल हो गए थे, बेबी नहीं हो रहा था। बहुत उपाय किए, बहुत इलाज भी किया, कुछ भी नहीं हुआ। मौसी ने बताया 3 महीने चावल नहीं खाने हैं। मैंने वो उपाय किया और 9 महीने के बाद गुरुपा ने बेटी से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना गुणगान करे कम है। मुझे सत्संग करना भी नहीं आता। गुरुपा कब से मैसेज के थ्रू बोलते रहते हैं सत्संग कर, पर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल को भी ब्लेस करो जो सभी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। कोई गलती हो तो क्षमा करें सोनू अंकल, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और हम सभी संगत जी सत्संग के विराम के पूर्व गुरु जी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करदा, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे, लेख मिटा के नवा लेख लिख सकनावा। गुरु जी कहते हैं मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। दूसरा वचन, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर। गुरु जी कहते हैं गुरु जी जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। तीसरा वचन, नेगेटिव गाने नहीं सुनने चाहिए, नेगेटिव सीरियल पिक्चर नहीं देखनी। गुरुजी कहते हैं दुख भरे गाने, सीरियल और फिल्में नहीं देखनी और सुननी चाहिए। चौथा वचन, मांगलिक फजूल दे वहम ने। गुरुजी कहते हैं किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। पांचवा वचन, नॉनवेज नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। गुरुजी कहते हैं शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।